शैल कहाँ गई है? मुझे कैसे पता होगा, लेकिन चिट्ठी में तो लिख के गई है गुरुदेव के आश्रम में गई है। अचानक मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? शैल का ऐसे किसी को बिना बताए चले जाना मुझे ठीक नहीं लगा। चाहे किसी को बताए या ना बताए, आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारी सोच के साथ तुम पड़ी रहो, मुझे परेशान मत करो, काम करने दो। कुछ दिनों से शैल देवघर से संबंधित कई सवाल कर रही थी। नर्सिंग होम, डॉक्टर, दत्ता विला, ये सब के बारे में। देवघर में जो हुआ वो सिर्फ आपको पता है और मुझे। और उस घटना को इतने दिनों तक दिल में दबा के रखा था, किसी को पता नहीं चलने दिया। चुप, बिल्कुल चुप। दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर एक बार ये बात अपनी जुबान पर लाई तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जो बात अब तक गुप्त थी वो जिंदगी भर गुप्त ही रहनी चाहिए। असल सत्य कभी भी सामने नहीं आएगा। आप मेरा मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन सत्य को बदल नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, पाप को कभी दबाया नहीं जा सकता। जो पाप आपने किया है उसकी सजा एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूँ। कौन तुमको इतनी हिम्मत देता है अरुंधति? कोई नहीं, मेरे दिल से अपने आप ही डर निकल चुका है। लेकिन किसी दिन तुम मुझसे बहुत डरती थी। हाँ, डरती थी, तब डरती थी। इसलिए मेरी आंखों के सामने आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं कुछ बोल नहीं पाई। बचपन से ही उसका इस्तेमाल करके आपने अपना व्यापार चलाया। क्या गलत किया है मैंने? हाँ? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने, बताओ? उस बिन ब्याही गर्भवती लड़की को लेकर नाचता क्या, और सबको बुला के कहता कि आओ चेहरे पे कालिख पोत दो। वो लड़का उससे शादी करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। आप नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी हो, उसका बच्चा हो और वो सुकून की जिंदगी बिताए। इसलिए आपने उसे देवी बनाकर लोगों के सामने रखा और अपना व्यापार किया। ऐसे नीच स्वार्थी इंसान है आप। बहुत देर से तुम्हारी बेकार की बकवास झेल रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। इस कागज पे भैया के साइन लेकर आओ। ये मेरे व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। लो पकड़ो, ये साइन मुझे चाहिए। देवी माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर क्यों शिवलिंग का आधा भाग सफेद हो गया था माँ? और नागराज भी मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए थे? और मैंने और तारा ने दोनों ने एक तरह का सपना क्यों देखा था माँ? माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। मुझे बताइए ना कि डॉक्टर साहब कैसे हैं? देवी माँ, डॉक्टर साहब की आप रक्षा कीजिए माँ। और वो कैसी हालत में है बताइए मुझे। माँ, मैं आपकी पूजा करने में मदद करूंगी। ठीक है, तुम बेलपत्र अलग करो, मैं इधर की पूजा देखती हूँ। पानी से क्या होगा? इस तरह माँ को पीने के लिए पानी नहीं देते। ये पानी देवी माँ के स्नान के लिए है। सुबह की पूजा के लिए माँ के स्नान के लिए पानी रखना पड़ता है। देवी माँ, आप स्नान कर लीजिए माँ। बताइए ना डॉक्टर साहब कैसे हैं? देखिए, ये छोटी सी बच्ची अपने पापा की याद में कितना दुखी हो रही है। दया करके एक बार बता दीजिए, आप माँ होकर भी अपनी बेटी की परेशानी नहीं समझ पा रही माँ? घूंघट वाली काली माँ, मेरे पापा कैसे हैं? बताइए ना। मैं और माँ दोनों ही फिक्र कर रहे हैं। बताइए ना माँ, मैंने पापा को। माँ, पानी में ये क्या है?
is currently switched off. Please try later. ये क्या? उनका फोन तो बंद आ रहा है। मैं क्या करूंगी अब? मैं खुद जाऊंगी। मैं डॉक्टर साहब के पास खुद जाऊंगी। इस तरह मैं शांत नहीं हो पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, सब कुशल तो है ना? हालात कुछ ठीक नहीं, आपको तो पता ही है। पूरे परिवार के लिए बुरा दिन है। पता नहीं ईशान बाबू ने क्या अनर्थ कर दिया। वो खुद भी भुगत रहे हैं और हमें भी दुर्दशा का शिकार होना पड़ रहा है। इसका मतलब शराब के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है वो सच है। लगता है माँ नाराज हुई है। बहुत ज्यादा। माताजी के गुस्से से परिवार में पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। तालाब में, जलाशय में सब पानी सूख गया है। जब तक माताजी संतुष्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक हमारी ये दुर्दशा चलती ही रहेगी। हाँ गौरी, बोलो। आप मुझे एक बात सच सच बताइए, डॉक्टर साहब किस हाल में हैं? देखिए, मैं किसी झूठी कहानी पर विश्वास नहीं करने वाली। मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है, बताइए मुझे। गौरी, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। ईशान बिल्कुल ठीक है। आप सच तो कह रहे हैं ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा गौरी? देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है। अगर डॉक्टर साहब सच में ठीक है तो फिर वो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? और उनका फोन बंद क्यों आ रहा है, बताओ? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसीलिए। बड़ी देवी माँ की कसम खाकर बोली कि डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में नहीं है। डॉक्टर साहब पर बड़ी माँ का श्राप लगा है। हेलो हेलो गौरी, गौरी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ। हन्ना भैया, किस मुसीबत में फंस गया हूं। गौरी से सच छिपाना बहुत मुश्किल है। मुझे जो समझना था मैं समझ गई हूँ। डॉक्टर साहब जरूर किसी मुसीबत में है। भैया ने तो मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं सब कुछ जानकर भी इस तरह यहाँ बैठ नहीं सकती हूँ। मुझे अभी कुछ ना कुछ करना ही होगा। पिछली बार मुझे वो फोटो मिली थी। मुझे लगता है कि ढूंढने से और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। दत्त, ये सब नहीं है। असली कागजात नहीं मिल रहे मुझे। जाने से पहले सब कुछ छुपा कर गई हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है। ए पोला, उफ, कहाँ चले गई रे पोला? ये कागज जरा देखो, क्या लिखा है इसमें। तुम्हारे पिताजी ने मुझे देकर बोला कि इस पर भैया के साइन करवाना है। यहाँ लिखा है कि सुखमय घोषाल अपनी इच्छा और होशो हवास में व्यापार का आधा हिस्सा रोशमय घोषाल के नाम कर रहे हैं। सत्यानाश, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे शक तो हो ही रहा था। अचानक मेरे हाथों में ये कागजात देकर साइन करवाने के लिए क्यों बोला? भैया तो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि बिना पढ़े ही साइन कर देंगे। इसीलिए वो इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। ताऊ जी के अच्छे इंसान होने का फायदा उठाकर, उनके भरोसे का फायदा उठाकर ताऊ जी को बर्बाद करना चाहते हैं। वो इंसान मेरे पिता हैं, ये सोच के मुझे शर्म आती है। ये इंसान और कितना नीचे गिरेगा। इतना लालच, छे। छोटी दादी माँ, क्या हुआ? छोटी दादी माँ, मुझे अभी के अभी चौपहाड़ी जाना होगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब मुसीबत में हैं। क्या बोल रही हो तुम? चौपहाड़ी जाओगी? अरे दत्त, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो सब शराब वराब कुछ नहीं होता। सबकी नजरों से छुपकर ईशान कोई प्लान बना रहा है। भले सब उसकी बातों पर यकीन करे, मैं नहीं करता। वो बड़ी माँ की शराब बस एक बहाना है।
आप बोल तो रहे हैं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। ईशान की हालत सच में ऐसी करनी पड़ेगी जिससे वो कभी वापस ना आ पाए, कभी भी। देखिए, मैं किसी इंसान से नहीं डरता, लेकिन ये सब करके मैं किसी भगवान का श्राप नहीं लेना चाहता। $50,000 खुश? ये काम अच्छे से निपटा के आ जाओ, मैं नगद दूंगा। मैं माँ का सेवक हूँ, मैं कह रहा हूं कि कोई डर नहीं, निडर होके जाओ। मेरा काम तुमने बिल्कुल आसान कर दिया ईशान। अब देखो तुम्हारा क्या होता है। आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना? मत कीजिए, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं है, मुझे अभी गाँव जाना होगा। हमें कैसे पता चला कि ईशान ठीक नहीं है? अगर ठीक होते तो मुझे फोन करते या फोन उठाते, और अन्ना भैया ने भी साफ साफ कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी अर्नब से कॉल करके पूछता अरे हूँ। छोटे चाचा, मैंने अन्ना भैया को फोन पर बड़ी देवी माँ की कसम देकर पूछा था, वो बोल नहीं पाए कि डॉक्टर साहब ठीक है। मुझे अभी के अभी निकलना होगा, आप समझ नहीं पा रहे। तुम इतनी चिंता मत करो, हम लोग को इंतजाम करने। डॉक्टर साहब मुसीबत में है छोटी दादी माँ, मैं जानती हूँ, मुझे जाने दीजिए, रोकिए मत। अरे गौरी, एक मिनट, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम मत चलो मेरे साथ, तुम घर पर ही रहो। मंजी चाची जी, आप जरा तारा को संभालिएगा, मैं आती हूँ। गौरी सुनो, इतना बेचैन मत हो छोटी बेटा। दादी माँ, आप में से कोई मुझे मत रोकिए। मेरे डॉक्टर साहब मुसीबत में है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे जाना ही होगा। गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, थोड़ी मदद करोगी बेटी? हाँ ठीक है, आप थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे निकलना है। मैं बहुत दूर से आई हूँ ना, कलकत्ता शहर में मैं पहले कभी भी नहीं आई, इसलिए यहाँ के रास्ते मैं नहीं पहचानती। एक पता बता दोगी मुझे? हाँ ठीक है, बताइए ना। वैसे मुझे यहाँ के रास्ते ज्यादा पता नहीं है, फिर भी एक बार देखती हूँ पहचानती हूँ कि नहीं, बताइए। वो क्या नाम था? रुको, मैं जरा याद करके बताती हूँ। काली टेम्पल रोड। हाँ, कालीघाट। ओह, ये तो कालीघाट मंदिर का रास्ता है। आप एक काम कीजिए, आप बस स्टैंड जाइए, वहाँ पर कंडक्टर से पूछिएगा कि कालीघाट जाएंगे कि नहीं, वहाँ से बहुत सारी बस जाती है, समझी? ओह, अच्छा ठीक है। मैं चलती हूँ अब। हाँ सुनो, मैं कह रही हूँ चली जाओगी? मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दोगी क्या? हाँ रुकिए। मालती दीदी, पारुल, कहाँ पर हो आप लोग? इधर आओ। अच्छा सुनिए, इनके लिए जरा पानी बताशे ले आइए ना। ठीक है, लाती हूँ। जाइए। देखिए मालती दीदी लेकर आ रही हैं, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं पूछ रही थी कि आगे आगे भागने से पहले पहुंचा जा सकता है क्या? ये देखो ना, मैं कितनी दूर से आई हूँ, तो भी क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाई हूँ? लो जी, पकड़ो। और थोड़ा सा पानी दोगी बेटा, बहुत प्यास लगी है। मालती दीदी आपको पानी दे देंगी, अब मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, चली जाना और थोड़ा रुक जाओ ना, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास रुकने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे बहुत देर हो रही है। अब जल्दी करने से क्या होने वाला है बताओ? हम सब समय के हाथों बंधे हुए हैं, जब सही समय आएगा तब अपने आप मंजिल तक पहुंच जाओगी, ना उससे पहले और ना उसके बाद।
आप तो बहुत अद्भुत बातें करती हैं। मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, ज्यादा बातें करना नहीं जानती, वही बातों के पीछे बातें करती रहती हूँ। ये लो। अच्छा सुनो, तुम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी क्यों ला रही हो? इतने से पानी से तो मेरे होंठ भी नहीं भीगे हैं। और पानी? मालती दीदी, जरा बड़े बर्तन में पानी लेकर आइए। जाइए जाइए। अब मैं चलती हूँ। मालती दीदी बड़े बर्तन में पानी लाकर आपको दे देंगी। रुको रुको, तुम जाओगी कैसे? मैं ही तो तुम्हें रास्ता दिखाने वाली हूँ। और थोड़ा सा पानी पी के प्यास बुझा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे। ये क्या? आप कैसे मुझे रास्ता दिखाएंगी? आपने अभी तो कहा कि आप रास्ते नहीं पहचानती हैं। और मैं जहाँ पर जा रही हूँ वो जगह तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो फिर आप मुझे रास्ता कैसे दिखाएंगी? अरे वाह, अगर मैंने रास्ता नहीं दिखाया, हाथ नहीं पकड़ा, कहीं तुम गलत रास्ते पे चली गई तो? यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम कालिका दिव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी। ये लो। नरलोके विशेषतः लक्ष्यवारिं वरितासि स्त्री स्वभावाब्धि प्रेच्छसि सेवक बहवो नाथ कुल धर्म परायणा यतस्ते तक्त जीवाशा शबोपुरी। तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने? असल में मुझे थोड़ा और प्यास लगी है, और पानी लाओगी क्या? अरे तुम कितना पानी पी रही हो? मालती दीदी, इन्होंने आपसे सिर्फ पानी ही मांगा है ना, आप इतनी कंजूसी क्यों कर रही हैं? ले आइए, जाइए। अब मुझे आप जाने दीजिए। हाँ सुनो ना, क्या मैं ऐसे ही यहाँ आई हूँ? मेरे पति इधर उधर घूमने वाले इंसान हैं, नशा भांग पीते हैं। सुना है इस बार काली घाटी में आए हैं, इसीलिए तो आई हूँ। पता है, मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उनके सीने पर पैर रख देती हूँ। बहुत परेशान करते हैं मुझे, इसीलिए यहाँ से ले जाने आई हूँ। ये लो, पियो इसको। और कितना पानी पियोगी? देखती हूँ। लाओ। लो, पकड़ो। और चाहिए? हाँ, नहीं, थोड़ा सा। वन राक्षस के बारे में सुना है? ये तो पानी राक्षस है। मालती दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? इन्होंने सिर्फ पानी ही मांगा है ना, जाइए जाइए। तुम जानती हो, 1 घंटा आपकी बातें सुनने का ना मेरे पास वक्त नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे पति की खोज खबर लेने के लिए जाना ही होगा मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। आपको जितना लगे उतना पानी बताशा खाकर जाइएगा आप, ठीक है? लेकिन आप मुझे मत रोकिएगा, मुझे जाने दीजिए। आपको जितना लगे उतना पानी बताशा खाकर जाइएगा आप, ठीक है? चले जाएंगे। ठीक है। ये लो, पियो तुम। ओ माँ, अचानक कहाँ चली गई बिना कुछ बताए? कैसी महिला है?
तुम्हारी माँ के लिए ना मुझे बड़ी फिक्र होती है। जल्दबाजी में निकल गई, रास्ते में खतरा हो सकता है। सतर्कता नहीं बरतने से मुसीबत में फंस सकती है। किसी को साथ ले जाती तो ठीक था। मैंने तो कहा था मुझे साथ में लेकर चलिए, ले नहीं गई। तुम माँ की गार्जियन हो क्या? माँ को संभाल पाओगे? क्यों? माँ को पहले संभाला है। यही तो कुछ दिन पहले ही तो माँ को बचाया है। मैंने ही तो उनको सतर्क किया था। ओह, ऐसा? चलो। ये क्या हुआ? ओ दीदी, आप बता सकती हैं चौपहाड़ी जाने के लिए बस की टिकट कहाँ मिलेगी? धन्यवाद। भैया, चौपहाड़ी जाने के लिए बस कब निकलेगी? अभी निकलेगी। हाँ, मुझे चौपहाड़ी की टिकट चाहिए ना आपको? हाँ लाइए, पैसे दीजिए। ये लीजिए।